ब्रो, तुम्हारे करियर से बड़े तो मेरे बाल हैं ब्रो। ब्रो बाल उधर है। बाल यहाँ तक नीचे धरती में कोई न होएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस जिनको देखकर आप हंसते हंसते लुटपुट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हंसने के लिए। वाह दीदी, वाह दीदी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। भाई को घर वालों ने दवाई फेंकने के लिए पंप दिया था, लेकिन भाई तो इससे होली खेल रहा है। बिना उसे रंग लगा। अरे भाई पिचकारी कौन दिलवाया तुमको? पापा दिलवाए हैं। तुम्हारा कौन दिलवाया है? मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। इसे कहते हैं निगाहें कहीं तो निशाना कहीं। रुको जरा भाई 100 रुपया तेरे कर दिया। लेकिन एक सेकंड, अलग ही लेवल का बंदा था। जब तक पानीपुरी वाले भाई यहाँ हाथ ना डाले तब तक पापा की परियों को स्वाद ही नहीं आता। भैया इसमें नमक नहीं डाला क्या? ये पहले वाला स्वाद नहीं आ रहा है। भैया 10 के और बढ़ा दो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दीदी ने तो अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के चक्कर में अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। ओह नो, क्या हुआ? मेरी बीवी आ रही है। अब तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगी। देना बाबू, ऊपर वाला तुम दोनों का जोड़ी सलामत रखे। देना एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। क्यों रे सकी नहीं दिख रही है? हमारे एरिया में आके हमारी पेट पे लात मारेगी तू? मारी सपना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ये तीनों भाई तो भाई कम तबाही ज्यादा हैं। फोन 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 फोन। आगे आगे थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे। अरे इधर मेरी साइड, लेफ्ट साइड ले, लेफ्ट आगे थोड़ा सा आगे। लूलो आगो, खाएगा लूलो, खाएगा जल्दी खा। अरे जल्दी खा लूलो, लेगो लेगो लूलो, लेगो लूलो लेगो। दूसरे को ज्ञान दे रहे थे, लेकिन अपनी बारी आई तो खुद ही पलटी मार गए। देखिए होली के दिन भी दारू पी का पड़ा। इन जैसों की वजह से होली का नाम खराब है। सही कह रहा है तू। आज घर छोड़ने चलने हैं इसे। चल। लेकिन एक सेकंड, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। पैसों के चक्कर में तो इन लोगों ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने सोचा नहीं था। भारत सरकार विकलांग लोगों को 2-2 लाख रुपए बांटेगी। भाई का फोटो के लिए पोस्ट देने का ये तरीका तो कुछ ज्यादा ही अलग है। क्या बात है भाई, आज बहुत अच्छे कपड़े पहन के आए हो। रुको भाई तुम्हारा फोटो खींचते हैं। ठीक है ठीक है। अरे अच्छा पोज मार, जेब में हाथ डाल के। खराब हो जाएगा, मैं लो ना अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। खाने के लिए भाई ने अपना धर्म तो बदल लिया, लेकिन रिंगटोन बदलना भूल गया। भाई तुम लोग शाम को रोजा खोलते हो, कितनी मस्त मस्त चीज खाते हो। भाई हमें भी ले चलना अपने घर पे। नहीं भाई, मेरी अम्मी मना करती है हिंदू दोस्त को घर पे लाने के लिए। अबे साले, बस इतनी सी बात। अस्सलाम वालेकुम चच्चा। पे सवार होके आजा शेरा। तो गया बेटा। आज तो बेचारे भिखारी भी गलत आदमी के पास भीख मांगने आ गया। और फिर क्या हुआ भाई, क्यों रो रहा है? भाई 4 दिन से कुछ खाया नहीं है। जा पहले खा के आ। भाई की मेहनत से साफ पता चल रहा है कि पुलिस प्रशासन किस तरह से इसके पीछे है। ले रख, मेरा मेहनत का कमाई है। काची कर रहा बाबा इतना हेवी पैसा? अबे रोला है मेरा, रोला। पुलिस प्रशासन ना 24 घंटा मेरा पीछे घूमता है। इसीलिए कहते हैं बिना ठीक से देखे कोई भी काम नहीं करना चाहिए, वरना धोखा हो सकता है। राइफल दिखा के मुशायरे लुटिए। अरे मेरी बहन आई है, उसे कुछ दे दो।
अरे जीजू आपको तो छोटा है। अब जहाँ नजरें रहेंगी निशाना तो वहीं पर लगेगा। हैप्पी होली भाई। हाँ ठीक है, टिक्का टिक्का लगाइए, हम कपड़े नवाण दे। वैसे कुछ भी कहो लेकिन भाई की बात में दम तो है। जिंदगी में कभी चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी करने वाला इंसान कभी खुश नहीं रहता है। अच्छा, और तुमने जो मेरा दिल चुराया है? तुमको लगता है कि मैं खुश हूँ? अरे ठंडी हो, आपकी बात मेरे मोहल्ले में दिख मत जाइए जंगली। आदत से मजबूर आदमी हमेशा अपनी आदत नहीं छोड़ता है, जैसे कि इस भाई को ही देख लीजिए। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? रुको जरा, सबर करो। करे कहाँ जा रहा है खाना लेकर? भैया हमारे घर पे 2 छोट छोट बच्चा है, उसी के लिए खाना ले जा रहे हैं। अरे साले तुम्हारे ही घर पे शादी है। भाई ने तो अपने रिचार्ज का जुगाड़ कुछ अलग ही तरीके से किया है। आपके पास कॉल करने के लिए कोई वैध रिचार्ज प्लान नहीं है, कृपया तुरंत रिचार्ज करें। आज तक बहुत तरीके के अंधे लोग देखे थे, लेकिन ऐसा अंधा इंसान जिंदगी में पहली बार देखा है। भाई तू सच में अंधा है? एकदम अंधा बचपन है सर। हम कैसे मान ले? तुमको ट्रैक्टर दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। हमको नहीं दिख रहा है। अब जरा इन भाई साहब से सुनिए कि जिस तरह से बेटी घर की लक्ष्मी होती है, उस तरह से बेटे घर के क्या होते हैं। बेटी घर की लक्ष्मी होती है तो बेटा क्या होता है? बेटी घर की लक्ष्मी होती है तो बेटा क्या होता है? बेटा घर का कुत्ता होता है। उसको बेचारे को ना तो घर में कुछ जरूरत, घर वाले अपनी तरफ खींचते हैं, बीवी अपनी तरफ खींचती है, ससुराल वाले अपनी तरफ खींचते हैं। अच्छा। इसके बेचारे का कुत्ते वाला हाल होता है। वैसे भाई की बात में दम तो है। दोस्तों आपने बहुत कैमरे देखे होंगे, पर ये जो 4 कैमरे बैठे हुए हैं ना, ये सीसीटीवी कैमरे से भी खतरनाक है। एक बार का इंसान सीसीटीवी कैमरे से बच जाएगा, पर ये जो मोहल्ले के कैमरे हैं ना, इनसे नहीं बच पाएगा भाई साहब। बात तो सही है। जब दूल्हा और दुल्हन के 36 के 36 गुण मिल जाते हैं, तब कुछ ऐसा ही होता है। दीदी का पति पैरों से विकलांग है तो क्या हुआ, लेकिन बच्चों वाली मशीन तो चालू है। ला भैया 10-5 रुपए दे दो। अरे 10-5 रुपए तो मैं तुम्हें दे दूँ। ये साथ में कौन है तुम्हारे? ये मेरे पति हैं, पैर से विकलांग है, कुछ कर नहीं पाते हैं। ओह अच्छा, बच्चे नहीं है तुम्हारे? 11 बच्चे हैं। पति विकलांग है, बच्चे 11? पैर से विकलांग है। अब शादी के लिए लड़की तो मिल नहीं रही, इसीलिए अब तो यही लास्ट ऑप्शन बचा है। पापा की परियों का दिमाग इनके घुटनों में होता है, ये सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। मैडम आपका पार्सल। थैंक यू। कितने हुए? मैडम 68 रुपए हो गए। अच्छा ठीक है, फोन पे करती हूँ। हाँ हो गया पेमेंट। मैडम 68 हुए? हाँ तो किए ना, 68 86 68। ठीक है मैडम, ऑर्डर करती रहो। हाँ 68 रुपए का ही करती रहो ऑर्डर, मैं ही आऊंगा ऑर्डर डिलीवर करने के लिए। थैंक यू मैडम। सबसे अलग दिखने के लिए भाई ने तो कुछ ज्यादा ही अलग कर डाला। अगर आप ऑफिस या मजदूरी करने जाते हैं और ये वाला टिफिन लेके जाते हैं तो आप बिल्कुल यूनिक नहीं दिखोगे। अगर आप ये वाला टिफिन ले जाते हैं तो आपको कई महीनों तक टिफिन ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और तो और अपने दोस्तों में अच्छा खासा रोला भी जमा दोगे। रोइए मत सासुमा, रोइए मत, मैं आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा। चलो ड्राइवर। देखा, आज तुम्हारी वजह से मेरे घर वाले रो रहे हैं। अरे पगली, यही दुनिया का दस्तूर है, यही रीति रिवाज है। रीति रिवाज गया बाहर में। आज तुमने मेरे घर वालों को रुलाया है ना, आज तुम देख लेना, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी भर रुलाऊंगी। भाई अंकल के सामने कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद इसकी सारी एकड़ी निकल गई। दिखे नहीं गई? माका पिताना तू कूने हूँ? कूनो तम हूँ कूने हूँ? बताओ था रहा हूँ कूने। रुकी जा मारो फोन आई। हेलो, गलो काट दियो। आसो कर बाजून पैर हूँ काट दूंगा। हानी हूँ टेलर है।
आखिरकार भाई लैपटॉप चलाना सीख ही गया, देखिए वो भी कैसे। पापा, हाँ मैं लैपटॉप चलाना सीख गया। छोटा सा मेरा जहां चला के दिखा, चलो चल। आरामखोर। लगता है भगवान को भी भाई पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा है। हे ऊपर वाले, अगर 100 रुपया गिरा हुआ मिल जाएगा, 50 रख के 50 का लड्डू चढ़ा देंगे। जय भगवान जी। अरे 50 रुपया कहा भगवान जी, इतना भी भरोसा नहीं था, पहले ही 50 रुपया काट लिए। अरे बाप रे, वो अलग ही लेवल का बंदा था। होली पर रंग लगाने के लिए भाई के पास हाथ नहीं थे, तो देखिए ये फिर किस तरह से अपने दोस्त को रंग लगाता है। अरे भाई हैप्पी होली। हाँ भाई हैप्पी होली, हैप्पी होली। भाई मुझे भी रंग लगा दे। भाई नहीं है तू मेरा। भाई हैप्पी होली भाई। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। बिना पढ़ाई किए भाई एग्जाम देने आ गया, इसको तो पेपर में अपना फ्यूचर दिखने लग गया। लेकिन 1 सेकंड, 10-10 रुपए में, जी हाँ, हर माल हर आइटम 10 रुपए में। भाई दे दे भाई। भाई के क्रिकेट टैलेंट के आगे तो विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी भी फेल हैं। वो अलग ही लेवल का बंदा था। भाई लंगड़ा जरूर है, लेकिन इसके पास तो एक अलग ही टैलेंट है। जो कहते हैं कि लंगड़े सीधे होते हैं, ये देख लो। लगता है दीदी का बॉयफ्रेंड दिमाग से थोड़ा नहीं बल्कि पूरा ही पैदल है। तुम ना बहुत अच्छा गाना गाते हो। किससे बात कर रही है? हाँ? मुझे दे फोन। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये क्या हो गया? ये चल छैया छैया कौन सुना रहा तुझे फोन पे? भाई ठंडा ला जाऊं, जिसको पीना अपना अपना गिलास लेके आ जाओ। अरे बाप रे, भाई स्विमिंग पूल कर दे। इसीलिए कहते हैं माँ तो आखिर माँ होती है, इनसे पंगा लेना मतलब खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। वो पापा की जैकेट रखी थी वहाँ पर से कहाँ गई? हमको क्या पता, मामा आए थे परसों को। अब तू गया बेटा। जब नानी भी आती चीजें गायब हो जाती। ज्यादा हंस मत। तैरना आता है तेरे को? नहीं, क्यों? तेरे से अच्छी तो टट्टी है, तैर तो लेती है वो। तू क्यों हंस रहा है? तेरे को तैरना आता है? मेरे को तो आता है मम्मी, मेरे को आता है। तो तेर में टट्टी में फर्क ही क्या है? खुद की चड्डी फटी पड़ी है और दूसरों को ज्ञान दे रहे थे। देखा इनने सारन की वजह से पूरा होली का नाम बदनाम बांटे। हाँ यार, जाए नहीं तो पी के लौटा रहा थे। चल यार, कम से कम से के घर तो छोड़ दी भाई। हाँ, चल 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 आओ यार। दीदी ने तो अपने बॉयफ्रेंड के मुंह पर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया, इनको इतना भी सच नहीं बोलना था। बेबी इस होली आप मुझे गुलाल लगाओगे? इसमें क्या बड़ी बात है, चूना तो लगा ही रही हूँ, गुलाल भी लगा दूंगी। वो अलग ही लेवल का बंदा था। अपने दोस्त को पहली बार 5 स्टार होटल में लेकर गया था, इसने तो वहाँ भी बेइज्जती करवा दी। भैया मैं दाढ़ी बनाने नहीं आया था, मैं तो खाना खाने आया था। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। अगर ऐसे दोस्त साथ हो तो फिर दुश्मन की क्या ही जरूरत होगी। ले तू इसको खिला, हम इसके लिए पानी लेकर आ रहे, जल्दी आ। यार नीचे धरती में कोई न होएगा। अब समझ में आया कि लोग कपिल शर्मा का कॉमेडी शो छोड़कर गुरुजी की कथा क्यों सुन रहे हैं। क्या देखते हो मोबाइल में? मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, कार्टून वगैरह। कार्टून? तुम तो खुद कार्टून हो।
कार्टून देख देख के ना तुम कार्टून जैसे हो गए हो। सिगरेट पीते हो? नहीं गुरुजी। खाओ माँ कसम के नहीं पीते। ऐसा मत करो मेरी जान। कभी कभी सिगरेट तो पिए होगे? नहीं कभी नहीं पी। और शराब? दीदी ने तुरंत रील बनाने के चक्कर में पत्थर की जगह पर मोबाइल ही तालाब में फेंक दिया। हेलो। नो 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 नो। दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। आजकल हालात ही कुछ ऐसे हैं कि बच्चे भी आकर बेइज्जती कर जाते हैं। गाइस ये कुछ बच्चे लोग खेल रहे हैं, तो आज से वो बड़े हो क्या बोलेंगे। अरे बच्चे लोग इधर आओ। तुम लोग बताओ बड़े होके तुम लोग क्या बनना चाहते हो? पहले बताओ आप क्या बनोगी? मैं बड़ी हो चुकी हूँ। तो कुछ बनी क्यों नहीं? तब बहुत आइए बेगम आइए, ये देखिए मेरी पहली बीबी का लहंगा, बेचारी शादी के 1 साल बाद मर गई थी। अच्छा। आइए तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। आइए बेगम आइए, ये देखिए मेरी दूसरी बीबी की साड़ी, बेचारी शादी के 2 साल बाद कार एक्सीडेंट में मर गई थी। अच्छा। चलो तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। आइए बेगम, ये देखिए मेरी तीसरी बीबी का लहंगा, बेचारी शादी के 1 साल बाद हार्ट अटैक से मर गई थी। अच्छा, अब आप टेंशन मत लीजिए, अब आपकी शादी मुझसे हुई है, अब इस दीवार पे कोट पैंट ही टंगेगा। क्या मतलब? इस बार नंबर आपका है, अब मैं नहीं मरूंगी, अब मरेंगे आप। बेचारे भाई ने गिरे हुए पाइनएप्पल को उठाने के लिए बहुत दिमाग लगाया था, लेकिन फिर भी हाथ नहीं आया। रुको जरा, सबर करो। भैया एक 20 वाला अनारस दीजिएगा। और अभी तो रुको। भाई नागिन के ड्रेस में सांप कम और नमूना ज्यादा लग रहा है। मानना पड़ेगा भाई को, तो भाई तो काफी हैवी ड्राइवर निकला, वो भी इस चीज का। लेकिन 1 सेकंड। देवर जी, मैंने सुना आप गाड़ी लेके आए हो, मुझे भी चलाना सिखाइए ना। नहीं 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 नहीं, कहीं लग गई तो। प्लीज प्लीज सिखा दीजिए ना, फिर मैं भी गाड़ी लेके आऊंगी, फिर आप मेरी वाली भी चला लेना। लेकिन 1 सेकंड। अच्छा चलो फिर आओ। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको रिवर्स गियर डालना है। पीछे आ गई, अब धीरे से इसको इसे छोड़ना है। सॉरी इसमें तेल नहीं है। मैं तेरा हूँ यार। अगर ऐसे दोस्त साथ हो तो फिर दुश्मन की क्या ही जरूरत होगी। भैया बेटी चोद के। मानना पड़ेगा भाई का सपना तो काफी बड़ा है। ये भगवान अगर किसी का पति नहीं बना सको तो करोड़पति बना दो। दीदी होली खेलने के लिए लड़कों को ढूंढ रही थी, लेकिन भाई ने अकेले ही सबकी पूर्ति कर दी। कहाँ चले गए सारे लड़के? अरे आजकल के लड़के तो होली नहीं खेल। हैप्पी होली। लेकिन 1 सेकंड। अरे बहन क्या हुआ, कैसे परेशान है? भाई वो ना आज मेरा बाहर खाना खाने का मन कर रहा है। अरे बस इतनी सी बात, मैं खिलाऊंगा तुझे खाना, आ चल। बैठ। बाहर खाना खाना था ना तुझे, जी भर के खा। मुझे बताया कर ऐसी ऐसी चीज, जी भर के खा आराम से, तो मैं हूं ना। भाई पढ़ाई तो कर रहा है, लेकिन वो भी कुछ अलग ही तरीके की। अरे साला ये तो पढ़ रहा है, क्या लग रहा है कि इस बार खानदान का नाम यही रोशन करेगा। यूपीएससी बीपीएससी एकदम लगता है निकाल लेगा। अच्छा चलो डिस्टर्ब नहीं करते, पढ़ने देते हैं इसको। देखो काजल, इस बार लास्ट बार बोल रहे हैं, अगर इस बार आई लव यू तुम नहीं बोली, नस काट लेंगे, बता रहे हैं, तुम्हारा नाम लिख के जाएंगे। बहुत नीच आदमी। थाना में चल जाओगी, जेल चल जाओगी, बता रहे हैं, इस बार हाँ बोल दो। आज तो इस भिखारी का सामना भी इससे बड़े भिखारियों से हो गया।
भैया भैया कुछ दे दो, आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। मेरी? हाँ। ले 500। अच्छा इसकी लगेगी, मेरी नहीं लगेगी। तुम्हारी भी लगेगी, तुम्हारी तो शादी भी होगी। अच्छा ये ले 500। अच्छा शादी इसकी होगी, मेरी नहीं होगी। तुम्हारी भी होगी, तुम्हारी तो दोनों शादी होगी। ले 500। अच्छा इसकी 2 शादी और मेरी एक ही शादी। तुम्हारी भी 2 शादी होगी और तुम्हारे तो 2 सुंदर बच्चे भी होंगे। अच्छा ये ले 500। अच्छा बच्चे इसके होंगे, मेरे नहीं होंगे। तुम्हारे भी होंगे, तुम्हारे 4 बच्चे होंगे। अच्छा ले 500। अच्छा इसके 4 बच्चे और मेरे 2 ही बच्चे। अरे यार दिमाग खराब मत करो यार, ये सब ऊपर वाले के हाथों में, मेरे हाथों में थोड़ी है। ऊपर वाले के हाथों में क्या? ले हमारे पैसे दे तो फिर। चाहे अपनी बहन से कितना भी क्यों ना लड़ लो, लेकिन आखिर में जाना तो उसी के पास पड़ता है। कुत्ता अच्छी बात लगा ना तुम्हें चीजों से। अबे जाते हो, इतने बुरे दिन भी नहीं आए मेरे जो तेरी चीजों से हाथ लगाऊंगा मैं। साला अभी थोड़ी देर रुक जा तो कुत्ते की तरह आगे पीछे घूमेगा मेरे। मखा लाडली कतई भी में हो रही है, थूक के चाटना नहीं सीखा कभी। ठीक है मैं तो मैगी बनाने जा रही थी पर खा कहाँ गए? तुम्हारा पढ़ाना लिखाना सब बेकार है। एक एड्रेस बता रही हूँ वो भी नहीं समझ में आ रहा तुम्हारे। अरे मम्मी क्या हुआ, क्यों बहन को डांट रही हो, क्या बात है? अरे बेटा मौसी घर लड्डू पहुँचाना था, इसको कब से एड्रेस समझा रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ाना लिखाना सब इसका डांड है। अरे और नहीं तो क्या मम्मी, पढ़ाना लिखाना सब डांड है। ये बीएससी की है मम्मी, आजकल की लड़कियों का दिमाग ना घुटनों में होता है। अच्छा चलिए छोड़िए इसको, बहन को एक काम करिए, आप मुझे एड्रेस बताइए, मैं मौसी को लड्डू पहुंचा के आता हूँ। अरे बेटा रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद सीधे तुम पूर्व चले जाना, वहाँ एक राइस मिल मिलेगा। वहाँ से सीधे तुम पश्चिम चले जाना, वहाँ एक होटल मिलेगा। वहाँ से सीधे तुम दक्षिण चले जाना, वहाँ एक सफेद कलर का मकान मिलेगा। उसके पीछे एक गली है, उसी गली में आखिरी मकान तेरे मौसी का है। बोली निकल रहा था ना, अब बताओ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। शादी के बाद आंटी ने अपने पति के पैसे छुपा कर रख दिए थे और फिर वो बहुत सालों बाद कुछ इस तरह से सामने आए। गाइस मम्मी रो रही है मेरी। इन्होंने पापा से छुपा के रखे थे, 500,000 के पुराने नोट कि पति को नहीं मिलूंगी। और इन्होंने पति से क्या छुपाया है, इन्होंने खुद से छुपा लिए। अब रो रही है कि बैंक वाला ले लेगा नहीं ले लेगा। लो नुकसान, हे भगवान क्या मिला छुपा के है। गाय हो रही मम्मी रो रही है। 500,000 के नोट छुपा लिए पापा से। जब किस्मत में शनि कुंडली मारकर बैठा हो तो कुछ ऐसा ही होता है। ये क्या किया तुमने, तुझे दिख नहीं रहा, बाहर जा रहा था। इतनी बड़ी हो गई अभी बच्चों ऐसी होली खेल ली, चल अंदर। रुको जरा, भाई ने तो अपनी बीवी के मुंह पर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। अरे हाँ भाई, तेरी भाभी की भी हाइट 5 फीट 8 इंच है। अरे बेबी 5'2" है। अरे बेबी मैं जीवान सहित बोल रहा हूँ। कृपया ध्यान दीजिए, मथुरा कानपुर सेंट्रल के भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या लौट कर मैं ना जाऊं। राम सिया राम जय जय राम, मंगल भवानी। गजब टू बी बाज आदमी। दुल्हन ने तो भाई के मुंह पर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। यार तुम कितनी सीधी हो यार। अभी मैं नई हूँ ना, इसीलिए खाली 2 महीना रुकी जा मकोड़ा। थारा और थारा परिवार के दहेज का चक्कर में अंदर नहीं करी दी तो तुम्हारा नाम भी दिव्यांका नहीं। और ये सब जो नाची रही इनके तो हूँ जेल में नचाऊंगा। लगता है भाई फुल टाइम बेरोजगार है, तभी तो ऐसी बातें कर रहा है। भाई जब हमें टट्टी लगती है तो हम ये क्यों बोलते हैं कि टट्टी आ रही है, जबकि टट्टी तो हमें छोड़कर जा रही होती है, क्योंकि वो तो पहले से हमारे पेट में होती है। इसका मतलब हमें बोलना चाहिए कि टट्टी जा रही है। पहले ना मेरा फिगर बिल्कुल इस थम्स अप की बोतल जैसा था। अभी भी तो ऐसा ही है। सच में? हाँ। पीछे देखो, पीछे तो देखो। गरीब तो बहुत देखे, लेकिन ऐसे गरीब जिंदगी में पहली बार देखा है। हाँ भाई आजा रोटी खा ले। यार आज लाया नहीं मैं। क्यों? घर वाले ने सब्जी नहीं बनाई तो मेरे साथ खा ले। तू क्या लाया? मछली की सब्जी। रुको जरा, लेकिन 1 सेकंड। ला भाई आधी मुझे भी ला, पूरी खाएगा क्या? हम लोगों ने गरीबी देखी। अगर तुम एग्जाम हॉल में ऐसे क्लिपबोर्ड लेके जाते हो तो तुम बिल्कुल भी स्टाइलिश नहीं लगते, और अच्छे मार्क लाना तो भूल ही जाओ। तुम ये वाली क्लिपबोर्ड यूज कर सकते हो जो कि काफी एस्थेटिक एंड काफी फ्यूचरिस्टिक भी है, जिससे तुम्हारे क्लास के अंदर मार्क और ऑरा लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। गरीब की मदद करने का ऐसा तरीका आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा।
भैया कुछ खाने को दे दीजिए, 2 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ। खाना तो नहीं है, ये लो पेट भर खा लेना और बाकी जो पैसे बचेंगे लेकर आना, मैं ही खड़ा हूँ। हाँ भैया लाऊंगा। पक्का लेकर आओगे ना? हाँ भैया जरूर लाऊंगा। आज तो मुर्गा बहुत अच्छा मिला है, काम करता हूँ 200 रख लेता हूँ, 300 इसको वापस कर दूंगा। भैया ये लीजिए आपके 300 रुपए बचे। देखा, इसलिए कहते हैं भला करने से भला होता है। इतने दिन से मेरे पास नकली नोट पड़ा था, कहीं चल भी नहीं रहा था, तुम्हारा पेट भी भर गया, मेरा नोट भी चल गया। लगता है भाई ने होली पर अपनी गाड़ी कुछ ज्यादा ही ओवरलोड कर ली। गाइस आप सबकी तरफ से मुझे हैप्पी होली। कृपया इस होली पक्के रंगों से पतंग ना उड़ाएं क्योंकि दिल्ली से लोग गायब हो रहे हैं जिनसे बहुत पोल्यूशन होता है, और रक्षाबंधन हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। चल भाई तुझे घर छोड़ देते, तेरा ज्यादा हो गया। दादा मर गया किसका? बेरोजगारी इंसान से सब कुछ छीन लेती है, तो मोहब्बत क्या चीज है? एक सेकंड, अरे इसका कॉल कैसे आ गया आज? रुको जरा। हेलो हेलो, कॉल कैसे किया? क्यों कर नहीं सकती क्या? अरे ऐसी बात नहीं है, कॉल कर सकती हो। और बताओ कैसी कट रही है जिंदगी? गुड क्वेश्चन। अरे सब बढ़िया। तुम कोई नहीं, लला मामा है, मामा। अच्छा मामा है। सुन रहे हो? जो बच्चा तुम्हें मामा मामा बोल रहा है ना, अगर तुम निठल्ले और बेरोजगार नहीं होते तो आज तुम्हें पापा पापा बोलता। बोलो ना, आप चुप क्यों हो? जब खुद पर बीतती है तभी इंसान दूसरों को ज्ञान देता है, जैसे कि यहाँ ही देख लीजिए। ये आपका लड़का भैया, बताइए लड़का ट्रेन में इतना गेम खेलता है, घर में कितना गेम खेलता होगा? यही सब के कारण आज भारत इतना पीछे है। सही बात है। अगर नहीं ध्यान दीजिएगा ना भैया, तो यही सब लड़का जानते हैं, कल को करके यही सब ट्रेन में चटपटिया झालमुड़ी नहीं बेचा तो बेकार। गलत बोले भैया, गलत बोले ना तो आप हमको अपने चप्पल से 4 चप्पल मारिए गाल पे, समझे? कौन स्टेशन भैया देखिए, थोड़ा धनबाद आ गया भैया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा भैया, समझे? सब लड़का जानते हैं, आगे चल के हाथ से निकल जाएगा। ए लस्सी छोटे पानी बोतल। बीवी को बिना पैसों के भाई ने शिमला और मनाली घुमा दिया, देखिए वो भी कैसे। सुनो, मुझे अभी सपना आया कि हम शिमला में घूम रहे हैं। अच्छा तो उठ क्यों गई पागल? आगे मनाली की भी टिकट कराई है, सो जा, सुबह मनाली भी जाना है, फिर कहती है घुमाते नहीं हो। भाई ने कुछ सामान दिया तो गरीब की दुआ तो लेनी ही पड़ेगी। और अभी तो रुको। या अल्लाह, भाईजान तुम यहाँ कैसे बैठे? भैया मैं भिखारी हूँ, ना तो 2 दिन से कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। हमारे रमजान चल रहे, ना तो कोई भिखारी बिना खाए रहेगा और ना ही बिना कपड़े के रहेगा। ये लो भाईजान पैसे, कुछ खा पी लेना, और ये लो कपड़े, इन्हें पहन लेना। भोलेनाथ तुम्हारे अल्लाह पे कृपा बनाए रखे। अब बात लड़की के नंबर की है तो छोटी मोटी गलतियां तो माफ करना ही पड़ता है मित्र। मेरी दीदी आपका नंबर मांग रही थी। ये मीठी है, ये दीदी को दे देना है ना। ऐसे दोस्तों को शादी में बुलाने से तो अच्छा है कि आप अकेले ही शादी कर लो। अरे तुम दोनों किसकी साइड से हो? ऐसे देख के जल्दी बता, नहीं तो बाहर भगा दूंगा। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं उठ के। अलग ही लेवल का बंदा था। शायद इसीलिए कहते हैं कि साली आधी घर वाली होती है। तो दोस्तों देखो, दोनों बहनें कैसे मिलके किचन में खाना बना रही है साथ में, और मेरी साली साहिबा के आ जाने से तो किचन में रौनक सी आ गई होगी। हाँ, मैं तो तुमको कांटे छुपाती हूँ ना। तू जा, तो बाहर जा, चल निकल। अरे चलो अच्छा, मैं ले जाता हूँ।